गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो सभी आपको जो है वो आपके 9th के मैथ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को हम शुरू। तो हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या है, हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके काम जरूर आएंगी। ठीक है, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे +1 +2 या चाहे ग्रेजुएशन, कोई भी आपकी फील्ड हो, आपको जो है ये सारे बेसिक आपके मैथ के आपके काम आने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। जिन बच्चों को नहीं पता कि पोल सेक्शन तक कैसे जाना है वो यहाँ पर ध्यान से देखें। नंबर 1 वाली स्क्रीन सभी को नजर आ रही है। यहाँ पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए। फिर आपको इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, इस पे आपने क्लिक करना है। आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, अभी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। जब आपको कहा जाएगा पोल सेक्शन में आंसर दीजिए तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। उसमें से आपको लगता है कि अगर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है तो आपने बी पे टिक करना है, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है हमारा पोल तक जाने का तरीका। और पोल का मैं आपको पिछली क्लास का रिजल्ट बता दूं तो जिन बच्चों ने जो है सारे के सारे आंसर, 3 आपके क्वेश्चन थे पिछली क्लास में, 3 क्वेश्चन थे, जिन्होंने 3 में से 3 के सही आंसर दिए हैं वो है प्रीति, अनु, भवित, सीमा, अंतिम, अंजू और दीपांशु और भूमि। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में अपना आंसर जो है सारे ठीक दिए थे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आज जो है ज्यादा बच्चे ऐसे हों जिनका आंसर बिल्कुल ठीक हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। ये आप अपने 9th क्लास के सिलेबस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम यहाँ पर इसे फिर से पढ़ेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप संख्या रेखा बना देंगे, पूर्णांक वहां पर बना देंगे और फिर जो है इनके बीच में जो भी पूर्णांक आएंगे उनको आप गिनोगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने संख्या रेखा बना दी है और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है -5 और यहाँ पर है आपका 3। और इन दोनों के बीच में पूछा है कि कितने पूर्णांक आपको नजर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक सभी को काउंट करोगे ना, गिनोगे। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। ये हमारी एक संख्या रेखा है और कुछ भी नहीं है, 0 से शुरू होती है। ये इस तरफ को जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ को आएंगे तो माइनस वाली संख्या है। ठीक है, तो जब हमने गिना तो हमने पाया कि -5 और 3 के बीच में जो है वो कितने पूर्णांक आए, 7 पूर्णांक आए। तो बच्चों, जब भी किसी पूर्णांकों के बीच में आपको पूर्णांक की संख्या पूछी जाती है तो वो हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। क्योंकि ये सवाल अगर आप इसका मुझे हल बताओगे तो भी आपका आंसर 7 आएगा, मैं इसको हल करूंगी तो मेरा आंसर भी 7 ही आएगा, अगर आपके स्कूल के टीचर इसको सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर 7 ही आएगा। क्योंकि -5 और 3 के बीच में इतने ही अंक है ना तो हम अंकों को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम इन अंकों को मतलब घटा सकते। अगर मैं बोलूंगी -4 मैं नहीं लिखूंगी, मैंने -4 नहीं लिखना, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पूर्णांक हैं उनके बीच के जो ये पूर्णांक है ये हमेशा फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा फिक्स। तो चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि 2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? फटाफट से बताएं। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे दें, माइक ऑन करके बता दीजिए, पर आंसर बताना है, फिर अपना माइक। मैम 4। बहुत अच्छे, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, -2, -1, 0 और 1। तो यहाँ पर जो है वो 4 इनके बीच में पूर्णांक जो है वो आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 4 पूर्णांक इसके बीच में आएंगे और इनके बीच में आएंगे 7। ठीक है, तो अगर आपको पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, 1 और 2 के बीच में जो है वो कितने पूर्णांक है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपको दिख रहे हैं इनके बीच में कोई पूर्णांक? नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे। इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? 0, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहे ना, एक के बाद तो सीधे ही 2 आ जाता है, तो 0 है। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि अगर 2 आपके पूर्णांक हैं और अगर वो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, कैसे है? क्रमागत, एक के बाद एक, तो उनके बीच पूर्णांकों की जो संख्या होगी बच्चों वो हमेशा ही 0 होगी, हमेशा ही जो है वो 0 होगी। कितनी होगी? 0। ठीक है, ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें।
किसी बच्चे का माइक ऑन है? सभी बच्चे अपना माइक चेक करें एक बार, उसको आपने ऑफ रखना है। ऑन रखेंगे तो आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी, ठीक है? तो चलिए, आपको समझ आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक है? 6 और 8 के बीच में मैम 2। नहीं बेटा, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में आएगा 7, ठीक है? तो सिर्फ एक ही पूर्णांक है इनके बीच में, ठीक है? एक पूर्णांक, डिफरेंस नहीं बताना है, इनके बीच का अंतर नहीं, कितने पूर्णांक इसके बीच में आएंगे, तो सिर्फ एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो 7 है, ठीक है? वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि 9 और 12 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? हाँ, बहुत से बच्चे आंसर ठीक लिख रहे हैं अपना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 और 12 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7? नहीं बेटा, 7 नहीं आएंगे। आप इसको माइनस कर रहे हैं क्या? माइनस करके भी तो कहाँ आ रहा है 7? 2। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ठीक है? तो ये इसके बीच के जो है वो पूर्णांक हुए। तो बेटा 7 नहीं आएगा। विजय जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, 7 नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी वही समझा रहे हैं कि -3 और -2 के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है वो 0 होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने अभी सीखा कि अगर दो पूर्णांक क्रमागत है, क्रमागत मतलब एक के बाद एक है, तो उनके बीच के जो पूर्णांक होंगे वो हमेशा 0 होंगे। 3 और 4 के बीच में 0 पूर्णांक है, ठीक है? और अगर दो पूर्णांक ऐसे हैं, ठीक है, कोई दो पूर्णांक है, तो उनके बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है वो फिक्स होगी। मतलब कि मान लीजिए एक पूर्णांक 4 है, दूसरा पूर्णांक 8 है, तो इनके बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है वो बिल्कुल फिक्स होगी। अगर मेरा उत्तर आ रहा है यहाँ पर 3, तो आपका उत्तर भी 3 ही आएगा। 6, 7, 8, लेकिन मेरा उत्तर तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो मतलब आपका उत्तर भी यहाँ पर, सॉरी गलत गलत, 5, 6, 7 है ना, 5, 6 और 7, ये 5, 6, 7, तो यहाँ पर इनके बीच में 3 पूर्णांक है। तो आप कहीं पर भी इसको सॉल्व करें, इसका आंसर 3 ही रहेगा। आपको ये चीज क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि होता क्या है, पूर्णांकों में तो ये चीज फिक्स रहती है कि 4 और 8 के बीच में जो है वो 3 ही पूर्णांक आएंगे, लेकिन परिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ पूर्णांक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो पूर्णांकों में होता है बिल्कुल फिक्स, और परिमेय संख्या में क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। तो अभी बताइए, आपको ये 2 लाइनें समझ आई कि अगर बिल्कुल क्रम में है तो 0 होगा, पूर्णांकों की संख्या 0 होंगी। अगर थोड़े से दूर दूर हैं तो फिक्स नंबर होंगे, ठीक है? तो क्या होंगे? फिक्स होंगे, ठीक है? चलिए, तो आगे देखिए। और आगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी आपके पूर्णांक हैं, 0, 1, 2, सो ऑन, है ना, -1, -2, ये सभी जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम अगर इनके बटे में 1 लगा दें तो ये क्या होगा? ये हमारी परिमेय संख्या बन गई है। तो ये सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी हमारे पूर्णांक, ठीक है? पूर्णांकों को हम परिमेय बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब। तो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, जो कि है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ और परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 2/5 और 7/5, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो है वो आप दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 में 1 जोड़ दो, 3 आ जाएगा, 3 से गुणा करो, आंसर निकालो। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसा कर लो, पर मैं कहती हूँ कि इसमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो कब हमने ये चीज यूज करनी है, कब हमने ये चीज यूज नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसे ऐसे सवाल हल करने के लिए आएंगे, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये होगा कि आपने देखना है कि क्या जो आपके हर हैं वो बराबर है। क्या आपके हर बराबर हैं? बताइए, यस और नो। हर होता है नीचे वाला। क्या आपके हर बराबर हैं? यस मैम। ठीक है, हर जो है वो बिल्कुल बराबर है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए, इसमें अभी मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका 2/5 है और जो आपका 7/5 है, ये काफी दूर दूर है। कैसे हैं ये? बहुत दूर है। तो इनके बीच में कुछ संख्याएं लिख सकती हूँ, अभी लिख सकती हूँ ना। 2 के बाद क्या आएगा? तो इनके बीच में संख्याएं बच्चों कैसे लिखी जाती है, बिल्कुल ध्यान से आप सीखें। जो हर है उसको आप नहीं बदल सकते। इसका हर 5 है तो इसका हर भी 5 ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अंश जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी 2 था, अभी आ जाएगा 3, 3/5। अगली संख्या क्या होगी? बताएगा कोई? अगली संख्या क्या होगी? 8। 8? नहीं बेटा, 8 नहीं होगी। देखिए ना, इसका आपने बस अंश बढ़ाना है। हर आपका रहेगा 5 ही, ठीक है? अंश को बढ़ाते जाओ। 4/। पहले आपका अंश 2 था, फिर 3 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा? 4। बहुत अच्छे, ठीक है, 4। अगली बताएं। हर तो आपका 5 ही रहा।
कितना आएगा 5/5। अगले बताएं, हर तो आपका 5 ही रहेगा, अंश में क्या आएगा 6 6। 6/5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बस इतना इजी है, देखिए बहुत ही इजी। हर को सेम रखो, अंश को एक एक करके बढ़ाते जाओ। तो ये देखिए बिना गुणा किए, मुझे कोई 3 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना गुणा किए मेरे पास जो है वो 4 परिमेय संख्या आ चुकी है। पर मुझसे पूछी कितनी है? पूछी तो मुझसे 2 ही है, 2 ही पूछी है। तो उत्तर में आप इनमें से कोई 2 ही लिखेंगे। और याद रखिए कि आप इसको और इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको और इसको आप शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपसे इनके बीच की संख्याएं पूछी गई हैं। अगर आप इनको भी शामिल कर दोगे तो क्या इनके बीच का कुछ रहेगा? बीच का मतलब है कि इनको आपने नहीं गिनना है, इनके बीच की, इसके बाद की, इसके बाद की और इसके पहले की। ठीक है, इसके बाद से शुरू करो और इसके पहले पे खत्म कर दो। मतलब इन दोनों को शामिल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने इन दोनों को शामिल कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल ही जो है वो गलत हो जाएगा। बीच का मतलब है यहां से सिर्फ यहां तक। ठीक है, ये सभी को समझ आया कि इसको और इसको शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो अब लिख दीजिए कोई सी भी 2 परिमेय संख्या है। मैंने लिखना है 4 और 5, तो मैं ये वाली लिखूंगी। मैं लिखूंगी 4/5 और 5/5। आप चाहे तो कोई भी लिख लो, आप इसको लिख लो, आप चाहे तो इसको और इसको लिख लो, आप चाहे तो इसको और इसको लिख लो, कोई सी भी 2 उठा लो अपनी मर्जी से। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। डाउट अगर होगा तो पूछना है, माइक ऑन करके आपने अपना डाउट पूछना है। मन में कोई डाउट ना रखे, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आपने यहाँ पर पूछना है। एक बार लिख, क्या लिखना है बेटा एक बार? ठीक है, तो हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको एक और बार मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, नोटबुक में क्वेश्चन, अच्छा आपने करना है नोटबुक में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जो आपकी 2 परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें जो है वो अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित, अपरिमित मतलब अनगिनत। अपरिमित का मतलब है अनगिनत। जबकि जो हमारे पूर्णांक थे, है ना, जो हमारे पूर्णांक थे उसमें क्या था? पूर्णांकों में जो है वो क्या होता था? जो आपके पूर्णांक थे उनमें क्या होता था? फिक्स होते थे, फिक्स नंबर होते थे ना। लेकिन इसमें अनगिनत है, आप नहीं गिन सकते कि कितनी परिमेय संख्या आएंगी। जितनी आप निकालना चाहो उतनी परिमेय संख्याएं आप जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसको भी हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये हुआ। तो अभी आप क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे अपनी कॉपी पे, पर ये थोड़ा सा अलग है। तो पहले मैं इसको आपको समझाऊंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपने क्या चेक करना है कि जो आपके हर है वो बराबर है या नहीं। तो पहले इनका हर चेक कीजिए। चलिए हर चेक कीजिए सभी बच्चे, क्या इनके हर बराबर है? यस और नो? नो मैम। नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि किसी तरह से आप जो है वो इनके हरों को बराबर कर दो। हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा कर दो। ठीक है, और दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा कर दो। तो इसको हम गुणा कर देते हैं ताकि हमारे हर जो है वो बराबर हो पाए। सारा खेल इसमें हरों का है। ठीक है, जब तक आपके हर बराबर नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये -5 था, यहाँ पर था 3, 3 को गुणा किया 7 से, और यहाँ पर था -8/7, यहाँ पर इसको गुणा किया 3 से। बताइए क्या ये ठीक है? क्या मैंने बिल्कुल ठीक यहाँ पर लिखा है या इसमें कुछ कमी है? Yes, ma'am. मैंने बिल्कुल ठीक किया है या इसमें कोई कमी है? क्या मैं कोई एक चीज भूल गई हूं यहाँ पर? अगर आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है तो वाई टाइप कर दीजिए। पर ये गलत है, ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है। क्यों भैया? आपको मैंने बताया तो है, अगर आप हर में गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? जल्दी बताएं, हर में आप 7 से गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? गुना। कहाँ करना होगा गुणा? अगर आप हर में 7 से गुणा कर रहे हो तो एक और जगह आपको 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। कहां पर? उसके अंश में। कहां पर?
हाँ ऊपर अंश में, तो मतलब यहाँ पर भी जो है मुझे 7 से गुणा करना होगा, तो ये बिल्कुल ना भूलें, ये ठीक नहीं था, ये क्वेश्चन गलत हो जाता अगर मैं ऊपर गुणा नहीं करती तो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से गुणा किया नीचे तो ऊपर भी गुणा करना होगा, यहाँ पर 3 से गुणा किया नीचे तो ऊपर भी जो है वो 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, गुणा कर दीजिए फटाफट से इसको। 5 सत्ते होता है 35, माइनस का 35 बटा 7 21, और यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है और 3 है, तो माइनस का 24 और 3 24 बटा 21। अब माइनस के 35 और माइनस के 24 के बीच में आप संख्याएं निकालिए, तो आप चाहे तो माइनस के 35 से उल्टा चले 24 की तरफ को, या माइनस के 24 की तरफ से आगे को आ जाए 35 की तरफ को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या ध्यान में रखना है कि आपने इसको और इसको शामिल नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पर पहली अपनी संख्या लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, माइनस का 25 बटा 21, क्या लिखूंगी, माइनस का 25 बटा 21। ठीक है, माइनस का 24 नहीं लिखेंगे हम, फिर माइनस का 26 बटा 21, माइनस के 27 बटा 21, माइनस 28 बटा 21, माइनस 29 बटा 21। ऐसे करते करते हम जो है वो कहां तक लिखेंगे इसको, माइनस 30 बटा 21, माइनस 21, सॉरी 31 बटा 21, माइनस 32 बटा 21, माइनस 33 बटा 21। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 34 बटा 21। क्या यहाँ पर माइनस का 35 बटा 21 भी आएगा, बताएं जरा, क्या माइनस का 35 बटा 21 भी लिखा जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इनके बीच की संख्याएं पूछी हैं। नहीं बेटा भवित, नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच की संख्या पूछी है और ये इसको हमने शामिल नहीं करना है। हमें 35 और 24 के बीच की लिखनी थी, तो इसको हम शामिल जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम बस यहाँ तक ही लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर भी मुझे जो है वो कुछ गुणा करने की जरूरत पड़ी, जैसे हम करते थे कि सवाल में जो है वो 5 परिमेय संख्या पूछी है तो हम 6 से गुणा करते थे, क्या हमें जरूरत पड़ी ऐसा करने की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हमने अपने हरों को बराबर किया तो हमारी संख्याएं काफी दूर थी आपस में, और इनके बीच में जो है वो काफी परिमेय संख्याएं हमें ऐसे ही मिल गई। तो जब आपके पास ऐसा कोई केस हो, जब आपकी संख्याएं दूर दूर हो, तो आपने कभी भी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो गुणा नहीं करना है। ठीक है, गुणा कब करना है तो वो वाला केस भी हम करेंगे। पहले आप बताएं मुझे, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैम दोबारा से समझा दो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर था कि माइनस का 5/3 और माइनस के 8/7 में जो है वो 5 परिमेय संख्याएं लिखी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है इनके हरों को कि क्या इनके हर बराबर हैं। तो हमने देखा इनके हर बराबर नहीं थे, तो हमने इनके हर को बराबर करने की कोशिश की। कैसे करते हैं, पहली परिमेय संख्या को दूसरी के हर से गुणा कर लो, और दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा कर लो, ऊपर नीचे दोनों जगह। ठीक है, तो मैंने माइनस के 5/3 को 7 से गुणा किया, देखिए ऊपर भी और नीचे भी, और माइनस के 8/7 को मैंने 3 से गुणा किया, ऊपर भी नीचे भी। गुणा करके जो भी मेरा उत्तर आया उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मेरा उत्तर आया था माइनस का 35/21 और माइनस का 24/21। फिर मैंने क्या किया, माइनस के 24 से लेकर के माइनस के 35 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं उनके बीच की, इसको और इसको शामिल नहीं करना है, इनके बीच की जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। पर मुझसे पूछी गई थी सिर्फ 5, ठीक है, सिर्फ 5 पूछी गई थी, तो इनमें से कोई सी भी 5 उठा के आप अपने आंसर में लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, यहां तक आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अभी कोई डाउट है तो पूछें। डाउट नहीं है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना जो बात है वो चैट बॉक्स में लिख लें। ठीक है, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको डाउट होगा तो आप जरूर पूछेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऐसा ही, फिर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। अगर आपका डाउट उसमें क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छे, नहीं होता तो आप मुझसे पूछिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है, इनके बीच में जो है वो आपने कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें पता है कि हर एक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होता है, तो पहले इसे आप परिमेय संख्या बनाइए। चलिए बनाइए। माइनस के 2 के नीचे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये एक परिमेय संख्या बन जाए? 1। बहुत अच्छे, 1, और यहां पर भी 1। अब देखिए इनके हर तो बराबर है ना, हर तो इनके बराबर है, हमें जो है वो हरों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था कि माइनस के 35/21 और माइनस के 24/21 में इतनी सारी संख्याएं हमें नजर आ रही थी ना, तो क्या हमें यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है
क्या माइनस का 2/1 और माइनस के 1/1 में हमें बहुत सारी संख्याएं नजर आ रही हैं? नहीं आ रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वो वाला तरीका करेंगे जो आप स्कूल में करते आए हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है, 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो आपने क्या करना है, 3 से या फिर 2 से या फिर 1 से या फिर 0 से बच्चों गुणा नहीं करना है। ठीक है, इससे जो है वो आप गुणा ना करें। ठीक है, लेकिन 3 से बड़ी कोई भी संख्या, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी संख्या, 100, 1000, 10,000, उससे आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, 3 से बड़ी किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिएगा, लेकिन 3 और 3 से छोटी संख्या से गुणा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 3 ही तो पूछी गई है। गुणा क्यों नहीं करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि हर तो बराबर हो गए थे, लेकिन इनके बीच में कोई संख्या ही नहीं थी, तो हमने देखा कि 3 पूछी गई हैं, तो 4 से गुणा करते हैं। जितनी पूछी गई हो उससे एक बड़ा ले लीजिए। ठीक है, जितनी पूछी गई हो उससे एक बड़ा ले लेना है, तो 4 मैंने ले लिया। तो माइनस का 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, गुणा कर दीजिए इसको 4 से। नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना होगा, है ना। और माइनस का 1/1, नीचे 4 से गुणा किया तो ऊपर भी करना ही होगा, तो कर लिया मैंने यहाँ पर भी गुणा। तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी आपका कितना होता है, तो वो होता है माइनस का 8, और 4 एकम होता है 4। और यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, माइनस का 4, और यहाँ पर 4। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो वो आप मुझे निकाल के बताएंगे। लिखें अपने चैट बॉक्स में सभी बच्चे, -4/4 से लेकर के -8/8, सॉरी 8/4 तक कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी। जमा की तो आ ही नहीं सकती है। 5 से 7 कैसे आप लिख रहे हैं बेटा, पूरे लिखें पूरा। हाँ, प्रीति ने ठीक लिखा है, लेकिन बेटा आप साइन गलत, आपने मतलब साइन आपने नहीं लगाया है, तो साइन को बिल्कुल ना भूले। वेरी गुड अंजू, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो -4 से -8 के बीच में देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आपका जो हर है वो 4 ही रहेगा, बस अंश आपका जो है वो चेंज होगा। माइनस के 4 के बाद क्या आएगा, माइनस का 5/4, उसके बाद आएगा आपका -6/4, उसके बाद आएगा आपका -7/4। हम जो है वो माइनस के 4/4 को शामिल नहीं करेंगे, माइनस के 8/4 को भी शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो है वो उत्तर आ चुका है। ठीक है, ये जो है वो हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। और हमें कितनी संख्याएं पूछी गई थी, तो हमें 3 ही पूछी गई थी, और हमारे पास उत्तर में भी जो है वो 3 संख्याएं आ चुकी है। यहाँ तक सभी को समझ आया? हमने क्या किया, जितनी पूछी गई थी बेटा, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में तो किया, हर अगर अलग अलग हो। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारे हर बिल्कुल अलग अलग थे ना, ये 3 था और ये 7 था। तो हमने क्या किया, पहले अपने हरों को बराबर किया। अपने हरों को बराबर हमने यहाँ पर किया, कैसे किया, इसको इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके, यहाँ इस पूरी संख्या को इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके। अब बेटा हर नीचे वाला ही तो है, देखिए ये 3 अलग है, 7 अलग है। इनको हमने पहले बराबर किया, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, हर पहले बराबर करने हैं, उसके बाद करना है गुणा। तो अभी हमने 4 से गुणा किया, तो ये उत्तर आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 4 से गुणा नहीं करते हो, अगर आप गुणा करते हो 3 से, कुछ बच्चे सोचते हैं, ठीक है बेटा, आप चार्जिंग पे लगा के अगर क्लास अटेंड कर सकते हैं तो प्लीज क्लास अपनी अटेंड करें, क्योंकि अभी आपको पोल में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस आधे घंटे की बात है, अगर आप कर सकें तो जरूर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से गुणा नहीं करती, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 पूछे तो 3 से ही गुणा कर देते हैं, तो चलिए 3 से गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे भी गुणा किया, और -1/1 था, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा किया, यहाँ पर भी 3 से गुणा किया। तो इसको गुणा कीजिए तो आया -6/3 और -3/3। अब बताएं इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी। 3 से 6 की तरफ को चलें और बताएं इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आएंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माइनस इनके बाद आएगा -4/3। ठीक है बेटा, इसके अपॉन में भी लगाए राहुल, इसके अपॉन में भी आपने लगाना है। ठीक है, अपॉन में लगाना ना भूलें।
और -5/3। ठीक है, ये जो है वो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर हमसे पूछी गई थी 3 परिमेय संख्याएं, 3 पूछी गई थी, 3 परिमेय संख्याएं आपसे पूछी गई थी, और हुआ क्या, हमने 3 से ही गुणा कर दिया, और 3 से गुणा करने पर हमें सिर्फ 2 परिमेय संख्याएं मिली। क्या मुझे 3 परिमेय संख्याएं मिली? नहीं मिली। इसलिए आपको समझाया गया कि 3 से कभी भी गुणा नहीं करना है, 3 से बड़ी संख्या लीजिए। इसलिए हम जो है वो 4 से गुणा किया यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर किससे गुणा किया? 4 से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको पूछा गया होता कि आप जो है वो 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो बताइए किससे गुणा करते? किससे गुणा करते बच्चों? 4 से मैम। अगर आपको 6 पूछी गई है तो किससे गुणा करते? 7 7 से। बहुत अच्छे, 7 से गुणा करते। 9 पूछी गई होती तो 9 संख्याएं पूछी गई होती तो किससे गुणा करते? 10 से। 8 से मैम। 10 से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे। -2 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। 3 परिमेय संख्याएं निकालिए और अपना आंसर चैट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। माइनस के 2 और, पहले तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो आप इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे। तो -2 को लिखो -2/1, और 0 को लिखो 0/1। 3 आपसे पूछी गई हैं, तो किससे आपने गुणा करना है? सोचिए और गुणा कीजिए और फिर अपना आंसर मुझे बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नोटबुक में जो है वो देखा जाएगा। तो इसलिए बच्चे जो है आप क्या कीजिए, अपना कैमरा भी ऑन करके मुझे अपना आंसर दिखाना। ठीक है, -2 है और 0 है, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। दो मतलब उनके नाम लिखिए, जो परिमेय संख्या आपकी निकल के आई है ना, उनके नाम लिखिए। किसने सॉल्व कर दिया है? अपना कैमरा ऑन करके बताएं बच्चों, किसने इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया है? कैमरा ऑन करके दिखाएं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस जो आपको तरीका बताया गया है उस तरीके से आपने इसे हल करना था, और आपका आंसर जो है बिल्कुल इजी आ जाएगा, क्योंकि पोल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन से डरोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताओगे, तो फिर पोल में तो आपका डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन से ना डरे, गलत होता है यहाँ पर आपका ठीक करवाया जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पोल में ही गलत हो जाएगा तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कॉपी पे सॉल्व करें और मुझे अपना आंसर बताएं। 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सीमा का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, कैमरा ऑन करके दिखाएं बच्चों। अभी तक सिर्फ सीमा ने अपना आंसर दिखाया है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन से डरोगे तो पोल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन नजर आएगा, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपकी गलती होती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी गलती सुधारूंगी, ठीक करूंगी, पर आप अपनी नोटबुक दिखाएं। तो 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ। जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक जो है वो दिखा दीजिएगा। 10 सेकंड बाद जो है फिर मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ सीमा ने ही अपना आंसर दिखाया था और उनका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड बेटा। तो करते हैं इसको हम यहाँ पर सॉल्व। और जो चैट में लिख रहे हैं तो बच्चों साइन का ध्यान रखें,
साइन अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल ही आपका उत्तर जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमारे पास क्वेश्चन था माइनस का 2 बटे में इसके 1 हमने लगा लिया, तो क्योंकि हमें परिमेय संख्या निकालनी है और ये 0/1। क्योंकि यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो बताइए कितने से इनको गुणा किया जाए कि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं निकल के आए। किससे गुणा करूं मैं इसको? 3 से गुणा कर दूं? मैम किससे गुणा होगा फिर ये? 4 से, ठीक है, 4 से। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? इसको हम गुणा करेंगे 4 से। तो चलिए करते हैं शुरू। माइनस का 2/1 है, इसको हमने 4 से गुणा करना है, यहाँ पर भी 4 से गुणा करना है, और ये है 0/1, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी होता है 8, माइनस का 8, और यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है, और 0/4। तो ये हमारे पास आ चुकी है 2 संख्याएं। अब हमने देखना है कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो आपने 0 से जो है वो -8 की तरफ को चलना है। -8 की तरफ को जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि माइनस का चिन्ह आएगा, या फिर आप -8 से 0 की तरफ को भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं जो हूँ वो 0 से इस तरफ को जा रही हूँ, देखते हैं। -1/4, क्योंकि 0 के बाद तो -1 ही आएगा ना, 1 तो आएगा नहीं, माइनस की तरफ को जा रहे हैं। -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। तो देखिए इतनी सारी परिमेय संख्या जो है वो हमें इसके बीच में मिली है, पर हमें पूछी कितनी गई थी? पूछी गई थी सिर्फ 3। तो कोई से भी 3 यहाँ से उठाइए और अपने आंसर में लिख दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने चैट में आंसर दिया था, आपका आंसर भी लगभग लगभग ठीक था, पर गलती क्या थी? तो गलती थी आपके चिन्ह की, आपके साइन की। तो चलिए क्या क्या आप इसमें से लिख सकते हो? आप इसको, इसको और इसको भी अपने उत्तर के रूप में लिख सकते हो। इसको, इसको और इसको भी अपने उत्तर के रूप में जो है वो लिख सकते हो। मतलब कोई सी भी 3 संख्याएं, जरूरी नहीं कि ये ही हो, अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 आप इसमें से संख्याएं उठाइए और लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ, और फिर आपका जो है वो जो भी आंसर होगा, और ऐसा जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो आप ऐसा ना सोचे कि आपको दूसरा मौका मिलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पोल में, और उसी से जो है वो आपका पूरा देखा जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए या नहीं, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं 4 परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, बस हम संख्याएं कितनी निकालेंगे? यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं। तो अब यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे? बताइए जरा, किससे गुणा करें? 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था कि -2 और 0 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमने क्या किया? पहले तो अपने इस प्रश्न को परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया है ना ऐसे। उसके बाद इसको क्या करेंगे? हम 4 से गुणा नहीं करेंगे। किससे गुणा करेंगे? इसको हम 5 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 परिमेय संख्या है जो हमसे पूछी गई है, जितनी पूछी गई हो उससे एक ज्यादा ले लो। तो -2 है, बटे में 1 है, गुणा कर दो 5 से, इसको भी गुणा कर दो 5 से, और यहाँ पर 0 है, बटे में 1 है, गुणा कर दो 5 से, यहाँ भी गुणा कर दो 5 से। तो उत्तर में हमारे पास क्या आएगा गुणा करने के बाद? यहाँ पर आ गया -10/5, और यहाँ पर आ गया 0/5, ठीक है। अब क्या कीजिए, या तो 0 से 10 की तरफ को चल लो, या तो 10 से वापस 0 की तरफ को आ जाओ। 0 से हमने 10 की तरफ को चलना है, लेकिन जमा वाली नहीं, माइनस वाली। तो 0 से पहले क्या आएगा? 0 के बाद क्या आएगा? -1/5, ठीक है, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। तो ये कितनी आ गई है? 1 2 3 4 5 ही आ चुकी है, लेकिन हमसे सिर्फ 4 पूछी गई थी, तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। लेकिन अगर क्या किया होगा इन्होंने, अगर ये माइनस के 10 से उल्टा चले हो, अभी हमने क्या किया, 0 से हम 10 की तरफ गए ना, 0 से 10 की तरफ 1 2 3 4 5 करके। अगर हम क्या करें, अगर हम इस 10 से 0 की तरफ को आने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? -9/5। क्यों? क्योंकि 10 से पहले क्या आएगा? 9, उससे पहले क्या आएगा? -8, उससे पहले क्या आएगा? -7, और उससे पहले क्या आएगा? -6। तो देखिए 4 परिमेय संख्या आपके पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 10 से 0 की तरफ को जाना चाहते हो या 0 से 10 की तरफ को आना चाहते हो, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कि कितना आपको समझ आया है, क्या आपके डाउट रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपके पास बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि -1
और 0 के बीच पांच परिमेय संख्याएं निकालिए। इसको आप सॉल्व करना शुरू कर दें अपनी कॉपी पे, पोल भी आपको नजर आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन यहां पर लिख लूंगी। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। बॉल ऑन कर दो। हाँ बेटा, बस अभी आपके बोल में ऑन कर रही हूँ। तो -1 और 0 के बीच में आपने जो है वो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अभी आपका जो है वो पोल आपको नजर आ जाएगा, देखिए जरा। हाँ, पोल आपका हो चुका है ऑन, जाइए और इसका आंसर पोल सेक्शन में दे दिए। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई गलत ना करें, बिल्कुल आराम से अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करें जैसा आपको सिखाया गया है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर दें। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। क्लास में जो है वो 12 13 14 15 बच्चे हैं, और 15 में से जो है वो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मतलब कि 10 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। पर चलिए बिल्कुल आराम से अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर देना है। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर सकते हैं बच्चों। भवित, अंजू, प्रीति, अनु, राहुल, समीर, इन्होंने आंसर दे दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, और 8 में से 7 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। विशु ने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हैंड रेज है अभी 1 2 3 4 5 6 बच्चों का, लेकिन 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो इसलिए बाकी के बच्चे भी अपना हैंड रेज कर ले। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। सभी सभी बच्चे अपना आंसर दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 14 बच्चे क्लास में हैं, मतलब 3 बच्चे अभी रहते हैं। 3 बच्चे अभी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लें। भवित, अंजू, प्रीति, अनु, राहुल, समीर, विशु, सीमा, संजीव मलिक जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, दीपांशु। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 13 में से 11 बच्चों के ठीक थे, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप भी चैट बॉक्स में इसका आंसर दे दें, और मैं भी आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि क्या इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल था, आपको पूछा गया था कि -1 में और 0 में जो है वो 5 परिमेय संख्या निकालिए। ये -1 है, ये आपका 0 है, 5 परिमेय संख्या निकालने को कहा गया था। पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें, 1/1 और 0/1। ठीक है, अब मुझे बताएं किससे हम इसको गुणा करें। 5 पूछी है, तो किससे हम इसको गुणा करें। 6 6 से। ठीक है, 5 में 1 जोड़ दो, आ जाएगा 6। तो 6 से हम इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से, और यहाँ पर भी 6 से। माइनस का 6/6 और 0/6। अब देखिए हमारे पास जो हर है वो बराबर हो चुके हैं। और हमने इसको क्या करना है, अब 0 से जो है -6 की तरफ को आना है, तो कैसे आएंगे। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, है ना, माइनस का 3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। क्या हम -6/6 को शामिल करेंगे, नो मैम। यस और नो।
नहीं करेंगे, है ना। नो, हम इसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है वो इसके और इसके बीच का पूछा गया है, तो इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे। इनके बीच की जितनी भी संख्याएं आती हैं उनको हम जरूर शामिल करेंगे। तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है और वो है ऑप्शन नंबर ए में -1/6, -2/6, -3/6, ऐसे करते करते। और ऑप्शन नंबर बी हमारा ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है घातांक और घात। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि 100 को हम कैसे लिख सकते हैं। 100 को जो है वो हम लिख सकते हैं बच्चों 10 गुणा 10 के रूप में लिख सकते हैं ना। 10 से 100 होता है, तो ऐसे जो है इसको लिखा जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि इस 10 गुणा 10 को घात के रूप में लिखें तो बताइए 10 की घात कितनी आएगी। 10 की जो घात है वो कितनी आएगी। 5 × 5। नहीं, 10 की घात। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 10 की घात आएगी 2। ठीक है, कैसे आएगी तो अभी हम इसको सीखेंगे बिल्कुल। तो घात और घातांक में होता क्या है, जब आप किसी भी एक संख्या को क्या करते हो, जब भी मान लीजिए कोई एक संख्या है, यहाँ पर मान ली मैंने 5, ठीक है। 5 जो है वो खुद से ही बार 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 गुणा हो रहा है, ठीक है, खुद से ही जो है वो 5 गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या है जो गुणा कर रही है, 5 है, तो 5 लिख दो। ठीक है, कितनी बार ये लिखी गई है तो यहां से गिनो, यहां से कभी नहीं गिनना है, ये गलत है। यहां से गिनो हमेशा आगे से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 था, आपस में गुणा हो रहा था, ठीक है, 5 हमने लिख दिया क्योंकि 5 ही हमको दिख रहा है यहाँ पर पूरा। कितनी बार गुणा हो रहा है, कितनी बार लिखा गया है, 4 बार, तो इसकी घात आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी, 4। सभी को समझ आया। कोई संख्या खुद को अगर बार बार गुणा कर रही हो तो पहले तो उस संख्या को लिख लो, है ना, और उसके बाद क्या करो, उसकी घात 4 लगा लो। क्योंकि हमने यहाँ पर घात 4 क्यों लगाई, क्योंकि 4 बार लिखा गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो अभी मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका आंसर मुझे देंगे। चलिए बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें। मैं फिर से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आपने माइक बाद में ऑन किया मतलब। मैम 9 5। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 4 नहीं बेटा, राहुल 4 नहीं आएगी, क्योंकि देखिए गुणा कौन कर रहा है, गुणा कौन हो रहा है, 9। तो पहले तो आप 9 लिख लो, बिना कुछ सोचे समझे 9 लिख लो, क्योंकि 9 ही नीचे आएगा। और अब गिनिए कि 9 है कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 9 की घात आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, 10 गुणा हो रहा था 10 से, गुणा कौन हो रहा है, 10। कितनी बार गुणा हो रहा है, कितनी बार लिखा है, 2 बार, 1 बार, 2 बार, तो इसलिए 10 की घात आई यहाँ पर 2। ठीक है, तो ऐसे जो है वो घात में घात को जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम आगे। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा था 9, और 9 की घात हमने लिखी थी बच्चों यहाँ पर 5। तो ये जो नीचे लिखा गया होता है, जैसे हम मैथ्स की लाइनें होती है ना, ऐसे लाइनें आपकी कॉपी में लगी होती हैं, तो जो लाइन से बिल्कुल टच होता है उसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। ये हमारा जो है वो आधार होता है, और ये हमारी जो है वो घात होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, घात होती है। तो बिल्कुल सिंपल है। और कैसे, ये कैसे बना है, 9 जो है वो 5 बार लिखा गया था, गुणा हो रहा था, इसलिए उसकी घात हमने 5 लगा लिया। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, आपने वो करना है, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए इतना ही बताइए अभी। सबसे पहले आप देखिए कि आपको यहाँ पर कौन सी चीजें गुणा होती हुई दिख रही हैं। पहले तो आप सिर्फ उनको लिखेंगे। बताइए पहला क्या दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा गया है, आर। तो पहले तो मैं लिखूंगी सिर्फ आर, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर पी, क्योंकि 2 ही चीजें नजर आ रही है ना लिखी हुई, उससे ज्यादा तो नजर नहीं आ रही। अब आर को मैं क्या घात लगाऊं, आर की कितनी घात होगी, वेरी गुड भवित, बहुत अच्छे।
आर कितनी बार लिखा गया है? 3 बार, है ना? 1 2 3, तो आर की घात हो जाएगी 3। और पी कितने बार लिखा गया है? 2 बार, 1 2, तो पी की घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो ऐसे जो है आपने वो इसको जो है वो कैसे चेंज करते हैं सिंपली, वो आपको समझ आ गया। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको यहाँ पर, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सीधे पोल सेक्शन में। उम्मीद है आप वहां पर गलत ना करें। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ये एम है, ठीक है, कुछ बच्चे इसको एन पढ़ लेते हैं कि मेरा एम थोड़ा अच्छा नहीं बनता। और ये है ओ, और ये है जेड। चलिए अब बताइए। हाँ निधि, वो क्वेश्चन हो चुका है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एम लिखा गया है यहाँ पर, पहले तो उनको लिख लो, लिखा क्या क्या गया है? एम लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है, फिर जेड लिखा गया है। एम कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 2। कितनी बार लिखा है? एम 2 बार, तो एम की घात 2। ओ कितनी बार है? 1 2, तो ओ की घात भी 2। जेड कितनी बार है? जेड तो एक ही बार है, तो आप इसको चाहे जेड की घात 1 लिखो। तो जेड की घात 1 का मतलब क्या होगा कि जेड जो है उसको एक बार लिखना है, तो मतलब ऐसा। तो आप चाहे इसकी घात 1 लिखो चाहे ना लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि z की घात 1 जो है वो z के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप पोल सेक्शन में? दूं एक क्वेश्चन ऐसा? ठीक है, तो भी ये बाकी की चीजें हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हम सीधे जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि आज की डेट में कम से कम 2 क्वेश्चन हमारे हो जाए। नहीं तो देखिए टाइम हो रहा है और क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। तो चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिए आपको लिख के यहाँ पर दे देती हूँ, आपने जो है फिर इसका सही आंसर बताना है। ए गुणा ए गुणा ए, ठीक है, और इसी में आगे दिया है गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, और इसी में आगे दिया है गुणा डी। तो बताइए कैसे आप इसे लिखेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो आप अपने फोन की स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, और पोल आपको अभी नजर आ जाएगा। जल्दबाजी और लापरवाही में ना करें, ऑप्शन थोड़े से सेम सेम है, गलती ना करें। ऐसे आप इसको चाहे तो देखिए, ऐसे आपकी स्क्रीन है, इसको आप जूम कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे दोनों उंगलियों से ऐसे करना है तो ये जूम हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन कैसा है, कहाँ है। ठीक है, सभी बच्चे करें भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ये टफ क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, शायद इसीलिए, क्योंकि ऑप्शन ध्यान से नजर नहीं आए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑप्शन सेम सेम है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें। अल्फाबेट्स भी देखें कि कौन कौन से लिखे गए हैं। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं और 8 बच्चों के बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश सभी बच्चों को। 10 11 12 14 बच्चे क्लास में हैं, 14 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे जो हैं वो अभी भी रहते हैं, तो हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है। राहुल, सीमा, प्रीति, अंजू, भवित, विशु, अरुण, अरुण जी के नाम से, निधि, बाकी बच्चे भी आंसर दे भाई। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए फटाफट से। प्रिंस आंसर दीजिए, निखिल, हर्ष, समीर, आंसर दो बच्चों पोल सेक्शन में, अगर आंसर दी दिया तो हैंड रेज कर दो। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 में से 3 बच्चों के गलत हैं, 9 बच्चों के बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ ये क्वेश्चन है नहीं, 10 आपने काउंट ही तो करना है ना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोला आपका हो चुका है एंड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 4 बच्चों के गलत है, 9 बच्चों के ठीक है। तो अभी भी बहुत बच्चों के गलत है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ही गलत आंसर बच्चे दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो था बच्चों ये।
चैट बॉक्स ऑन हो चुका है, अपना आंसर वहां दे दें। लेट मी चेक चैट बॉक्स ऑन है या नहीं। हाँ ऑन है। आंसर दो बच्चों, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। अरे सी कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर सी में तो सिर्फ लिखा है ए सी डी, इनकी पावर तो है ही नहीं, घात तो है ही नहीं, तो इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था। बाकी ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते समझ सकते थे, लेकिन सी में तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं थी। सबसे पहले आप देखिए आपको यहाँ पर लिखा क्या क्या गया है, तो ए लिखा है ना, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है। तो ए की घात कितनी है बच्चों, बताइए ए कितनी बार लिखा गया है, तो 1 2 3, ए की घात यहाँ पर है 3। सी की घात कितनी है, तो देखिए सी कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4, सी की घात आ जाएगी आपकी 4। और डी कितनी बार लिखा गया है, सिर्फ एक बार। तो इसको आप डी की घात 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी की घात 1 का मतलब है कि डी को एक ही बार लिखना है, तो लिख दिया एक बार, तो बराबर है दोनों। तो आप इसकी घात लगाओ ना लगाओ, इस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से, समझ नहीं आया तो मुझे बताएं। ठीक है, तभी आप मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये आपका 3 है और इस 3 की घात जो है वो 4 है, इसको हल करके बताएं। तो इसको हल कैसे करते हैं, देखिए 3 है, 3 को यहाँ पर आपने कितनी बार लिखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे लिखेंगे 3 गुणा 4 और कर देंगे उसको 12। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी आधार को और घात को गुणा नहीं कर सकते, ठीक है, इनको आप ऐसे नहीं लिखोगे। इसको खोलने का तरीका क्या है, बहुत अच्छे भवित, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 को जो है वो हम 4 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, मैंने 3 को 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात 4 है, घात 4 है तो 3 को 4 बार लिखेंगे और निशान लगा देंगे यहाँ पर गुणा का। ठीक है, गुणा का निशान लगा देंगे। अब गुणा कीजिए, तो गुणा करना भी बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे गुणा करना है, आपने इसको इससे गुणा करो, 3 3 9, ठीक है, उत्तर आया यहाँ पर हमारे पास 9। तो अब ये 9 आगे जाके गुणा होगा, इस 9 में 3 और गुणा करो, 9 3 27, 27 आया यहाँ पर गुणा करते करते। अब इस 27 में 3 और गुणा करो, तो 27 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 27 3 होता है आपका 81। ठीक है, 7 3 21, हासिल गई 2, 3 2 6 तो 1 8, तो 81। ऐसे जो है वो इनको गुणा किया जाता है। ठीक है, क्या करना है आपने, अपने इस आधार को लिखना है कितनी बार, जितनी उसकी घात है, सिंपल, जितनी घात है उतनी बार लिख दो और फिर गुणा कर दो। गुणा भी करना है यहाँ पर, ऐसे ऐसे 81 इसका आंसर आएगा। सिर्फ यहां तक आप नहीं रुकेंगे, इसका आंसर आएगा 81। ठीक है, अभी कोई गुड नाइट नहीं है बेटा, अभी सिर्फ 3 मिनट है क्लास शुरू होने में। वैसे भी आपकी क्लास जो है वो लेट शुरू हुई है, 8:35 पर। ठीक है, तो अभी गुड नाइट आप नहीं कहेंगे। एक और क्वेश्चन करें फटाफट से। 5 है, 5 की घात 3 है, इसको हल कीजिए। हल करके पूरा गुणा करके बताएं क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, 5 है और 5 की घात है आपकी 3। 5 गुणा 5 गुणा 5 105 नहीं होता, लिखा ठीक है लेकिन गुणा गलत किया है। 50 भी नहीं होता बेटा, वेरी गुड विशु, 125 होता है। देखिए 5 को आप 3 बार लिखेंगे, है ना, लिख दीजिए, क्योंकि 5 यहाँ पर लिखा है और इसकी घात 3 है, तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार, और बीच में निशान आ जाएगा गुणा का। तो 5 पंजे होता है 25, ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 पंजे तो यहां कर लीजिए, 5 पंजे 25, हंसल गई 2, 5 दूनी 10, तो 2 12। आपने शायद यहाँ पर इस 2 को नहीं जोड़ा है ना भवित, आपने इसकी हंसल नहीं जोड़ी, इसलिए आपको 105 आ रहा था, तो हंसल भी जोड़नी है, इसलिए आया हमारे पास 125। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप और करेंगे, उसके बाद ही हम क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है क्या बच्चों को डाउट है। तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, 2 की घात 5, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पक्का हम क्लास को एंड कर देंगे। इसको आप सॉल्व करके बताएं। क्योंकि अगली क्लास में आपको ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो पोल में पूछा जाएगा। अभी नहीं पूछ रही, क्योंकि अभी मुझे डाउट है, आप में से कुछ बच्चों को शायद अभी नहीं समझ आया होगा, इसलिए अभी हम नहीं पूछ रहे। इसका आंसर बताएं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो करेंगे। 2 की घात 5, ठीक है, 2 की घात यहाँ पर 5 थी, तो पहले तो मुझे आप ये बताइए 2 को मैं कितनी बार लिखूं। 5 बार।
5 बार, 1 2 3, मैम 5 बार। हाँ बेटा माइक ऑफ कर दें, 3 4 5 और बीच में निशान आ जाएगा गुणा का, गुणा 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 गुणा, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये आपका आंसर आ चुका है 32, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास का किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, इसी क्लास में रहे। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो हो वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।